तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं जो एक अलग ही कॉन्सेप्ट की मूवी है। इस हॉलीवुड मूवी का नेम है द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। और इस मूवी की कहानी एक बूढ़ी औरत से शुरू होती है जो एक हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। इस बूढ़ी औरत का नाम था डेजी। और इसी बीच जहाँ पर डेजी की केयर करने के लिए उसकी एक लौती बेटी कैलोरीना भी थी। फिर डेजी अपनी बेटी कैलोरीना को एक स्टोरी सुनाती है जब पहले विश्व युद्ध के दौरान न्यू हॉलैंड के स्टेशन पर घड़ी की ज़रूरत पड़ी थी और जिसे बनाने की जिम्मेदारी एक सबसे बढ़िया घड़ी बनाने वाले को मिली थी जिसका नेम था गोशिया। और वो एक अंधा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इतना अच्छा कारीगर था कि बड़े बड़े वॉच मेकर भी उसके आगे फेल थे। और जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसका बेटा युद्ध लड़ने चला गया, जिसके बाद वो वापस तो आया लेकिन एक ताबूत में लाश बनकर, जिसे देखकर गोशिया और उसकी वाइफ को बहुत दुख हुआ। इसके बाद गोशिया ने एक घड़ी बनाकर स्टेशन पर लगा दी, लेकिन वो घड़ी उल्टा घूमने लगी और ये देखकर सभी हैरान थे। गोशिया ने सब लोगों को बताया कि इस घड़ी के उल्टा घूमने से शायद टाइम पीछे चला जाए, जिससे शायद विश्व युद्ध में मारे गए लोग और मेरा बेटा वापस आ जाए। लेकिन गोशिया की इस बात पर सभी हैरान थे, जिसके बाद गोशिया कहीं गायब हो गया। अब स्टोरी आती है उसी हॉस्पिटल पर जहां पर डेजी बीमार थी। यहाँ पर डेजी अपनी बेटी कैलोरीना को एक डायरी देती है और फिर कैलोरीना वो डायरी पढ़ने लगती है। अब स्टोरी वहाँ से शुरू होती है जब लोग पहले विश्व युद्ध के जीतने की खुशियाँ मना रहे थे। इसी बीच थॉमस नाम का एक बंदा भागते हुए अपने घर जाता है क्योंकि उसकी बीवी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन जैसे ही थॉमस घर आता है तो उसकी बीवी अपने बच्चे को जन्म देकर दम तोड़ देती है, जिसे देखकर थॉमस को बहुत दुख होता है। लेकिन जब वो अपने बच्चे को देखता है तो वो और भी दुखी हो जाता है क्योंकि उसका बच्चा एक बूढ़ा पैदा हुआ था। फिर थॉमस अपने घर से भागकर एक नदी के किनारे जाता है जहां वो इस बच्चे को फेंकने वाला था, लेकिन यहाँ पर वो एक गार्ड को देखकर घबरा जाता है। जिसके बाद वो एक ओल्ड एज होम के आगे जाता है जहाँ पर वो इस बच्चे को रखकर वहाँ से चला जाता है। फिर जहाँ पर क्वीनी नाम की एक औरत अपने पति के साथ वहाँ आती है जो इस ओल्ड एज होम को चलाती थी, जहाँ उन्हें जो बच्चा पड़ा हुआ मिलता है। क्वीनी इस बच्चे को देखकर घबरा जाती है क्योंकि वो बच्चा बुजुर्ग जैसा दिख रहा था, लेकिन क्वीनी कभी माँ नहीं बन सकी थी, इसीलिए वो इस बच्चे को उठा लेती है। फिर क्वीनी इस बच्चे का नाम बेंजामिन रखती है और फिर वो इस बच्चे को एक डॉक्टर को दिखाती है, जिसे देखकर डॉक्टर के भी होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर क्वीनी को बताता है कि इस बच्चे ने एक अजीब बीमारी के साथ जन्म लिया है। ये है तो एक बच्चा, लेकिन इसने एक बुजुर्ग के शरीर में जन्म लिया है और हो सकता है शायद कुछ टाइम के बाद ये बच्चा मर भी जाए। ये सुनकर क्वीनी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो इस बच्चे को बाकी बुजुर्गों के पास लेकर जाती है। वो सब लोगों को बोलती है कि हमारे साथ रहने के लिए एक नया मेहमान आया है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे बेंजामिन बड़ा होने लगता है, लेकिन वो बिल्कुल बुजुर्ग जैसा दिखाई देता था। साथ ही वह व्हीलचेयर से चलता है और बाकी बुजुर्गों के साथ रहता है, लेकिन उसे उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। वो बाकी बच्चों को खेलता हुआ देखकर काफ़ी दुखी हो जाता है कि आखिर वो उनके जैसा क्यों नहीं है। लेकिन क्वीनी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और साथ ही बेंजामिन के पिता उसे कहानियाँ भी सुनाते हैं। कुछ टाइम के बाद क्वीनी बेंजामिन को एक पादरी के पास लेकर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद बेंजामिन पर किसी शैतान का साया है। फिर वो पादरी कुछ मंत्र पढ़कर बेंजामिन को चलने को बोलता है, जिसके बाद बेंजामिन चेयर से उठकर चलने लगता है, लेकिन फिर उस पादरी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और कुछ दिनों के बाद बेंजामिन ओटिस नाम के एक आदमी के साथ घर
बाहर घूमने जाता है और बाहर आकर उसे बहुत अच्छा लगता है, जहां ओटियस उसे कहानियां भी सुना रहा होता है। जिसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने और बेंजामिन को अकेले छोड़कर वहां से चला जाता है। अब बेंजामिन बिना किसी सहारे के साथ ओल्ड एज होम आता है, जहां क्वीनी उसे बाहर जाने पर काफ़ी चिल्लाती है। एक दिन ओल्ड एज होम पर लोग विजिट पर आए थे। यहाँ पर बेंजामिन की मुलाकात डेजी नाम की एक लड़की से होती है। इस टाइम वो एक बच्ची थी और बेंजामिन उसे देखता ही रह जाता है। फिर क्वीनी सभी लोगों को खाना खाने के टाइम बोलती है कि वो अब भगवान की कृपा से एक बच्चे को जन्म दे सकती है, जिसके बाद सभी खुश हो जाते हैं। अब रात को डेजी बेंजामिन से और खाने के लिए उसे अपने साथ चलने को कहती है। इसीलिए वो दोनों एक बेड के नीचे मोमबत्ती जलाकर बातें करने लगते हैं, जहां उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। पर तभी वहां पर डेजी की नानी वहां आती है और वो बेंजामिन पर बहुत गुस्सा होती है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बेंजामिन बड़ा होने के साथ साथ जवान भी हो रहा था, बेंजामिन खुद हैरान था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। एक दिन वो समंदर के किनारे बैठा था, जहां पर एक बोट का पायलट जिसका नाम माइक था, वो नौजवानों को बोल रहा था कि क्या वो लोग उसके साथ काम पर जा सकते हैं। कोई भी नौजवान जाने को तैयार नहीं था, लेकिन बेंजामिन चलने को तैयार था। माइक बेंजामिन को देखकर बोलता है कि तुम तो एक बूढ़े हो, तुम क्या मेरे साथ काम करोगे। बेंजामिन बोलता है मैं काम करूंगा। तो अब बेंजामिन रोज माइक के साथ काम पर जाने लगा था और ऐसे ही माइक एक रात बेंजामिन को क्लब लेकर जाता है, जहां थॉमस उसे देख लेता है। और अब जब बेंजामिन घर जा रहा था तो थॉमस उसे लिफ्ट देता है और उसे एक बार में लेकर जाता है और थोड़ी बातें करता है, और वो उसे नहीं बताता कि बेंजामिन उसका ही बेटा है। और अब थोड़ी देर बातें करने के बाद वो उसे ओल्ड एज होम में छोड़ देता है। अब अगले दिन बेंजामिन डेजी को लेकर माइक के जहाज़ पर आता है और उसे पूरे समंदर की सैर करवाता है, जिससे डेजी बहुत खुश हो जाती है। फिर जब बेंजामिन 17 साल का हो जाता है तो वो ओल्ड एज होम को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और सभी से मिलकर वहाँ से जाने लगता है। जाते टाइम वो डेजी से मिलता है और डेजी उसे बोलती है कि हमेशा वो उसे लेटर लिखता रहे। दूसरी तरफ कैलोरीना को वो सारी फ़ोटोज़ मिलती हैं जहाँ जहाँ बेंजामिन घूमने गया था, और वहीं पर बेंजामिन डेजी को लेटर लिखना नहीं भूलता था और डेजी भी हमेशा बेंजामिन को लेटर लिखती थी। साथ ही डेजी ने शहर में डांसिंग क्लब भी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वो हमेशा से डांसर बनना चाहती थी। दूसरी तरफ बेंजामिन को बुज़ुर्ग फीमेल से प्यार हो जाता है और अब वो दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो बेंजामिन को छोड़कर चली गई है और तब बेंजामिन और जवान हो गया था। अब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, इसीलिए माइक को भी युद्ध में जाने का आदेश मिलता है, जो अपने साथियों को भी युद्ध में जाने को बोलता है। पर इसके लिए कुछ लोग तो तैयार होते हैं और कुछ लोग नहीं होते, पर बेंजामिन माइक के साथ जाने को मान जाता है। जिसके बाद सभी लोग अपने ट्रक बोट लेकर समुद्र में लड़ने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मनों की टोली इन पर खतरनाक ताबड़तोड़ हथियारों से हमला कर देती है, जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं और बेंजामिन भी घायल हो जाता है। जिसके बाद माइक बेंजामिन के सामने ही दम तोड़ देता है। इसके बाद 26 साल होने के बाद बेंजामिन फिर से ओल्ड एज होम जाता है, जहां क्वीनी उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि अब वो काफ़ी जवान दिख रहा था। साथ ही साथ वो उसे अपनी बेटी से भी मिलवाती है। फिर कुछ दिनों के बाद ओल्ड एज होम पर डेजी आती है, जो बेंजामिन को इतना जवान देखकर खुश हो जाती है। जिसके बाद दोनों होटल में आ जाते हैं, जहां वो बेंजामिन को अपने डांसर करियर के बारे में बताती है। साथ ही वो बेंजामिन के थोड़ा करीब होने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो कहता है कि मैं शायद तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जिसके बाद डेजी गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन बेंजामिन से मिलने थॉमस आता है, जो उसे अपनी बटन की फैक्ट्री में लेकर आता है और उसे माफ़ी मांगते हुए सच बता डालता है कि वही उसका असली पिता है। थॉमस बेंजामिन को बताता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी बीमारी के कारण ओल्ड एज होम में छोड़ दिया था, और ये बात सुनकर
बेंजामिन हैरान हो जाता है। बेंजामिन अपने पिता से पूछता है कि आप मुझे अब ये सब बातें क्यों बता रहे हो। तो बेंजामिन के पिता बताते हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ और कुछ दिनों में मैं मरने वाला हूँ और मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है। लेकिन बेंजामिन बोलते हुए वहाँ से चला जाता है कि मेरे लिए मेरा सब क्वीनी और ओल्ड एज होम है। और कुछ दिनों के बाद थॉमस की मृत्यु हो जाती है, जहाँ पर बेंजामिन क्वीनी के साथ थॉमस के फ्यूनरल में जाता है, जिसके बाद वो जहाँ से चला जाता है और फिर न्यूयॉर्क शहर में डेजी का शो देखने जाता है। और शो के बाद वो उसे एक होटल में मिलता है जहाँ डेजी का बॉयफ्रेंड भी आया था, जिसे देखकर बेंजामिन को काफ़ी बुरा लगता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते जाते डेजी उसे कहती है कि मैं अपने जीवन में अब आगे बढ़ चुकी हूँ और तुमने आने में काफ़ी देर कर दी। जिसके बाद बेंजामिन उसे बोलता है कि मैं तो तुम्हें हमेशा ही खुश देखना चाहता था, चाहे तुम किसी और के साथ ही रहो। जिसके बाद वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब देखते देखते बेंजामिन एक जवान बन गया था और थॉमस की संपत्ति मिलने के बावजूद भी वो क्वीनी के ओल्ड एज संभालने में अपना हाथ बढ़ाता था। एक दिन जब डेजी अपने डांस प्रैक्टिस के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें डेजी घायल हो जाती है और उसके दोनों पाँव टूट गए थे, जिसकी खबर बेंजामिन को लग जाती है। इसीलिए वो तुरंत उसे मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां उसे पता चलता है कि डेजी कुछ महीनों में चलने लायक तो हो जाएगी, लेकिन कभी लाइफ में डांस नहीं कर पाएगी। वहीं डेजी बेंजामिन को इतना जवान देखकर हैरान हो जाती है, जहां बेंजामिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर लेने आया हूं। डेजी उसे बोलती है कि तुम्हें जहां नहीं आना चाहिए था। वो उसे बोलती है कि तुम अब जहां से चले जाओ, तुम्हारे जीवन की अब नई शुरुआत हो रही है, मैं तुम पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहती। जिसके बाद बेंजामिन उदास होकर वहां से एक बार फिर से चला जाता है। अब कुछ दिनों के बाद जब बेंजामिन ओल्ड एज होम में आता है तो जहां डेजी उसे मिलने आती है, जिसे देखकर वो एकदम खुश हो जाता है और फिर बीती हुई सारी बातों को भूलकर अब ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद क्वीनी की दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है, जिस पर अब बेंजामिन और डेजी काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उनका अनोखा रिलेशनशिप अब भी चल रहा होता है, जहां धीरे धीरे डेजी की उम्र बढ़ रही थी और वहीं पर बेंजामिन की उम्र घट रही थी। अब कुछ दिनों के बाद डेजी बेंजामिन को खुशखबरी देती है कि वो अब मां बनने वाली है, जिस पर बेंजामिन खुश होता है। साथ ही साथ वो इस बात पर भी परेशान था कि अब धीरे धीरे उसकी आयु घट रही थी और ऐसे ऐसे करके वो एक दिन बच्चा बन जाएगा। अब डेजी 2 बच्चों को कैसे संभाल पाएगी, लेकिन डेजी उसे बताती है कि मैं सब संभाल लूँगी। जिसके बाद वो एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वो कैलोरीना रखता है। अब ये पढ़कर कैलोरीना एकदम हैरान हो जाती है कि उसके असली पिता असल में बेंजामिन हैं। फिर हम बेंजामिन को देखते हैं, वो कैलोरीना और डेजी के साथ था। वो डेजी को बोलता है कि तुम्हें कैलोरीना के लिए एक पिता ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ ही सालों में एक बच्चा बन जाऊंगा। लेकिन डेजी बताती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को संभाल लूँगी। फिर बेंजामिन अपनी सारी संपत्ति कैलोरीना के नाम करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैलोरीना डायरी में बेंजामिन की बातें पढ़ती है। काश मैं तुम्हें कहानियाँ पढ़कर सुला पाता और काश तुम्हें जीवन का मतलब समझा पाता, पर ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि शायद मेरे जितना कोई बदनसीब दुनिया में नहीं होगा। ये पढ़कर कैलोरीना एकदम से भावुक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन भारत चला जाता है, जहां काम करके वो अपना टाइम पास कर रहा था। और एक दिन वो डेजी से मिलने जाता है, जिसे देखकर वो हैरान और खुश हो जाता है, क्योंकि अब डेजी बूढ़ी हो गई थी और बेंजामिन एक बच्चे जैसा दिखने लगा था। डेजी अब उसे कैलोरीना और उसके पिता से भी मिलवाती है। ये सब देखकर बेंजामिन खुश हो जाता है कि डेजी को एक पिता मिल गया और कई साल गुजर गए थे। और फिर डेजी को ओल्ड एज होम से फ़ोन आता है और वो तुरंत वहाँ जाती है, जहाँ उसे बेंजामिन दिखाई देता है, जो अब 10 साल का बच्चा बन गया था। अब उसका शरीर 10 साल के बच्चे का था, लेकिन उसका दिमाग एक बुजुर्ग का था, इसीलिए उसे डेजी की याद नहीं रहती।
लेकिन डेजी को बेंजामिन याद होता है और वो उसे देखकर खुश हो जाती है, जो उसे अपने घर लेकर बच्चे की तरह उसका ध्यान रखने लगती है। और समय के साथ साथ बेंजामिन इतना छोटा हो जाता है कि डेजी को उसका हाथ पकड़कर चलना पड़ता है और कुछ साल के बाद ही बेंजामिन एक नए बच्चे की तरह डेजी की गोद में अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद फिर हॉस्पिटल के बाहर तूफान आने लगता है, इसीलिए कैलोरीना ये देखने चली जाती है और जिसके बाद यहाँ पर डेजी भी अपना दम तोड़ देती है और जहाँ पर ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है।